Hello guys, welcome back to our own channel. This is CA Bhanugarg and today is 2nd of October 2023 और आइए डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स जो आने वाले कुछ महीनों में एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकते हैं। मार्केट में अच्छा मूव हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले जो बात करते हैं हम स्टॉक पीएसयू स्टॉक्स की, जो हमने 17 ऑफ सितंबर की वीडियो में भी कवर किए थे। उनमें से एक स्टॉक इंडियन ओवरसीज बैंक के स्टॉक्स में ऑलरेडी हमें 20% का एक अप मूव आता हुआ ऑलरेडी दिखाई दे चुका है। स्टिल स्टॉक एक अच्छे रेंज में ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स काफी अच्छी गई है। इसके अलावा हमने दो स्टॉक्स और डिस्कस किए थे जिनमें अभी मूव हल्का बहुत आया है, बट स्टिल एक अच्छा मूव आना अभी इनमें पेंडिंग है। अभी भी इन स्टॉक्स को हम अपने रडार में रख सकते हैं। अगर हम इन्हें ऐड नहीं किया है तो हमें इन्हें ऐड आगे भी कर सकते हैं। उनमें से जो स्टॉक एक था वो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक को हमने पहले डिस्कस किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 100 के लेवल एक इसमें काफी बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम लास्ट के एक साल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5-6 हफ्ते में इसने कंसोलिडेट किया, 100 के लेवल्स का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7% का इसमें ऑलरेडी मूव आ चुका है। अगर हम डेली फ्रेम पे कैंडल्स को देखते हैं तो एक अच्छा वॉल्यूम्स का सपोर्ट हमें मिला है। फ्राइडे की कैंडल एक काफी अच्छी बनी है, तो इसमें आगे के दिनों में हमें मोमेंटम बनता हुआ और दिखाई दे सकता है और एक अच्छा मूव और आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक हमने डिस्कस किया था पीएसयू स्टॉक्स की वीडियो में। तो हमने कहा था कि अप्रॉक्सीमेटली 110 के लेवल्स के आसपास के बाद ये स्टॉक एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 109.4 की इसने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स का भी काफी अच्छा रोल रहा है लास्ट के कुछ दिनों में। अगर हम डेली फ्रेम पे देखें तो देख रहे हैं कि एक एक ही 105 एक सपोर्ट का काम बना हुआ है यहाँ पे, और 110 के आसपास एक रेजिस्टेंस अभी भी इस स्टॉक में हमें दिखाई दे रही है। तो जैसे ही एक दिन की क्लोजिंग 110 के लेवल्स के ऊपर होती है तो इसमें फिर से एक हमें एक अच्छा अप मूव, ट्रेंड कंटिन्यूशन और एक अच्छा अप मूव दिखाई दे सकता है। तो ये तो रहे दो स्टॉक्स जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। स्टिल इनमें अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 7% का मूव आ चुका है और बैंक ऑफ इंडिया का भी हम 110 के लेवल का ब्रेकआउट आने का वेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो नए स्टॉक्स हमें अभी फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद दिखाई दे रहे हैं जिनमें हमें एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है, तो उनमें से फर्स्ट स्टॉक है एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज का। एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक को भी हमने अपनी 28 अगस्त 2023 की वीडियो में डिस्कस किया था। और अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक अगर हम चार्ट्स पे देखने की कोशिश करें अप्रॉक्सीमेटली वन डे की कैंडल पे, तो जो स्टॉक हमने उस दिन डिस्कस किया था अप्रॉक्सीमेटली इस डे की कैंडल के बाद हमने उस स्टॉक को डिस्कस किया था। उसके बाद देखें काफी टाइम से स्टॉक में साइडवेज मूव रहा था और एक फ्राइडे को एक काफी अच्छा मूव हमें इसमें आता हुआ दिखाया और वॉल्यूम्स का काफी अच्छा सपोर्ट रहा है। अगर हम इस स्टॉक को मंथली कैंडल्स पे, मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पर। एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन का भी नीचे से सपोर्ट ले रहा है और अप्रोक्सीमेटली 3 साल बाद अप्रोक्सीमेटली स्टॉक इन लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है। अप्रोक्सीमेटली 57 to 60 एक स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था काफी टाइम से, और अप्रोक्सीमेटली 3 साल के बाद इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम्स देखें तो काफी मिक्स वॉल्यूम्स रही है काफी लास्ट के कुछ दिनों में। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें फ्राइडे की कैंडल्स में आता दिया हुआ है। काफी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। तो आने वाले टाइम में हम इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 54-55 के स्टॉप लॉस के साथ। और एक स्टॉक हमें काफी अच्छा अप मूव आते हुए कुछ दिनों में 75, 70, 80 के लेवल्स हमें आने वाले टाइम में दिखाई दे सकते हैं स्टॉक में। द सेकंड स्टॉक जो हमारे रडार पे है और आने वाले कुछ महीनों में एक अच्छा रिटर्न हमें इसमें भी आता हुआ दिखाई दे सकता है इज एनएमडीसी। एनएमडीसी एक आयरन और कंपनी, अप्रोक्सीमेटली 439 के स्टॉक में ऑल टाइम हाई है। और बात करें लास्ट के 10 सालों की तो एक बहुत ही एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस एनएमडीसी में हमें दिखाई दिया है। अगर हम स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 150 152 के लेवल्स स्टॉक में काफी टाइम रेजिस्टेंस का काम किया। और एक नीचे से बात करें, एक रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म हमें इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बार अप्रोक्सीमेटली इसने 70-75 के लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया है। अगर हम 150 के लेवल्स को देखें तो बार बार इसने यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट किया है, बट इट फेल्ड टू क्रॉस और इसने इन लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया है काफी टाइम से। अगर हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे देखते हैं तो हम यहाँ भी देखते हैं कि एक
राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पे 150 के लेवल्स में स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली जुलाई 21 में भी इन लेवल्स को इसने टच किया था, बट इट फेल्ड टू ब्रेकआउट ऑन दीज लेवल्स, और उसके बाद से ही स्टॉक में एक फिर से एक करेक्शन आई और स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के फिर से इन लेवल्स के आसपास से ट्रेड कर रहा है आज भी। अगर हम बात करें लास्ट के 3 वीक्स की, अप्रॉक्सीमेटली 140 के लेवल्स इसमें एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं, जहाँ से स्टॉक फिर से एक ट्राई कर रहा है कि 150 के लेवल्स का ब्रेकआउट दे दे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे अगर एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि 140 141 के आसपास लेवल्स एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं, और स्टॉक ट्राई कर रहा है बार बार कि एक इन लेवल का ब्रेकआउट दे दे। तो जैसे ही स्टॉक 150 के लेवल्स का ब्रेकआउट दे देता है और इनके ऊपर रुक के ट्रेड करने लगता है, अगर कोई भी सिंगल डे की कैंडल अगर 150 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो आने वाले टाइम में काफी अच्छा अपसाइड हमें इसमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का ब्रेकआउट स्टॉक में आएगा। तो एक काफी अच्छा अपसाइड हमें कुछ महीनों में स्टॉक में दिखाई दे सकता है। सो द नेक्स्ट स्टॉक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। देवयानी के स्टॉक को हमने अपनी 5 सितंबर की शॉर्ट्स में भी कवर किया था। अप्रॉक्सीमेटली 214 के आसपास ही स्टॉक उस टाइम भी ट्रेड कर रहा था। अगर हम स्टॉक के मंथली चार्ट को देखते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 195 200 के लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने की एक फाइट के बाद इस स्टॉक ने 200 के लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अगर हम नीचे से बात करें तो एक हमें अपवर्ड ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया है। अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स इस स्टॉक ने इन लेवल को सपोर्ट मान के काम किया है, और एक अपसाइड हमें इस स्टॉक में दिखाई दी है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे बात करते हैं तो देखते हैं कि वैसे ही स्टॉक काफी बार इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था 180 to 200, और उसके बाद एक अच्छा अपमूव इस स्टॉक में हमने दिखाई दिया। अगर हम डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे स्टॉक को एनालाइज करें तो अप्रोक्सीमेटली इस डे की कैंडल की वीडियो के बाद हमने इसको स्टॉक को एनालाइज किया तो अप्रोक्सीमेटली 230 के आसपास के इसने हाई लगाए थे, बट उसके बाद जैसे मार्केट में एक डाउन मूव दिखाई दिया, उस स्टॉक ने भी डाउन मूव दिया, बट अप्रोक्सीमेटली 205-7 के लेवल्स के आसपास से इसने फिर से सपोर्ट का काम किए। जो लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे वहां पे सपोर्ट लिया, और एक फ्राइडे को इसमें फिर से हमें अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है, दिया है। आने वाले टाइम में अगर स्टॉक इन्हीं लेवल्स के सपोर्ट मान के काम करता रहा, अप्रोक्सीमेटली 215 के ऊपर फिर से ट्रेड करने लगता है, तो फिर से हमें एक रीटेस्टिंग के बाद का एक अच्छा मूव आता हुआ हमें स्टॉक में भी दिखाई दे सकता है। द लास्ट थिंग, जैसे कि हम हमेशा अपनी वीडियोस में कहते हैं कि ऑल आर डिस्कशन आर जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। जो हम एनालाइज करते हैं वो सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए करते हैं। वी डोंट गिव एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन इन एनी ऑफ द स्टॉक्स। इफ यू वांट टू ट्रेड in any of the stocks which we discuss, please consult your financial advisor before taking any trade. So that was it for all. That was all for today, guys. We'll see you with the next video. Till then, bye bye and take care.